वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथवा देवमाया नूनम गतिरगोचरः चेतसो वचसश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो धर्म जिसने बैल का रूप धारण कर रखा है, उनसे पूछा परीक्षित महाराज ने कि आपकी तकलीफ़ों का कारण कौन है। उसका सीधा उत्तर न देते हुए धर्म ने क्या किया कि आप ही बताइए। किसी के ऊपर ब्लेम न डालते हुए उन्होंने क्या कहा कि जो है आप ही निश्चय कीजिए, हम तो प्रॉब्लम में हैं, हमने आपको बता दिया, ये आपने खुद ही समझ लिया, लेकिन कारण क्या है हमें नहीं पता। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप तो साक्षात धर्म हैं, कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो धर्मी हो सकते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये चीज़ बता चुके हैं कि जो हर जो भी कार्य होता है उसका परम कारण कौन है? भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण जो है वो अल्टीमेट कारण है। तो यहाँ पे पहले शब्दों के ऊपर हम अगर देखें जो श्लोक में बताया गया है, तो कह रहे हैं कि अथवा देव माया। तो देव का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दिव्य गुणों से जो विभूषित हो, जिसके अंदर दिव्य गुण हो, अलौकिक गुण जिसमें हो, उसको देव कहा जाता है। तो देव की माया, देव माया। तो कई सारे देव हैं, लेकिन सबसे बड़े देवता कौन से हैं? कृष्ण हैं। हालांकि देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। रास्ता दे दीजिए प्रभु जी को। इधर थोड़ा रास्ता दे दीजिए, तो इधर से आ जाए करिए प्रभु जी। आप इधर अभी तो आ जाइए, आगे इधर से आ जाइए। भगवान के सेवक को पीछे से आना पड़े, ठीक नहीं है। जो थोड़ा बीच में रास्ता दे। तो कोई कह सकता है कि किसी से पूछा कि सबसे बड़े देव कौन से, तो दिमाग लगाएंगे, फिर कह देंगे कि महादेव, देवों के देव महादेव। तो कृष्ण को तो महादेव नहीं कहा गया। महादेव तो शंकर जी हैं, ये प्रसिद्ध है सारे संसार में। तो फिर आप वैष्णव लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण बड़े हैं, शिव जी से भी ज़्यादा, मतलब हायर लेवल पर है? तो क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर ये है कि केवल महादेव का मतलब, ऐसे तो इंद्र के लिए भी एक शब्द यूज़ किया जाता है, महेंद्र। महेंद्र जो है इंद्र का नाम है। तो इंद्र सबसे बड़े हो गए, उसका मतलब फिर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो महेंद्र कहने से या महादेव कहने से ये नहीं ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कौन है शंकर जी और विष्णु में से। लेकिन अगर शास्त्रों का हम गहराई से अध्ययन करें, और उसमें भी जो है 99.99% लोग तो उसके बाद भी नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन सारे शास्त्रों का अगर निचोड़ हम निकालें तो कृष्ण ही परमेश्वर आएंगे। और इसलिए बताया गया है षड गोस्वामियों के द्वारा, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणम सद्धर्म संस्थापको, कि जो बच्चे हमारे 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिलजीव गोस्वामी, इन्होंने क्या किया है, सारे शास्त्रों का इन्होंने, शास्त्रों के विचार करने में निपुण थे।
तो सारे शास्त्र इन्होंने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं, भाव अच्छा लगा, ठाकुर जी अच्छे लगे तो लिख दिए, ऐसा नहीं। उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसके बाद उसका निचोड़ प्रस्तुत किया है। तो कृष्ण परम भगवान है और शिव जी भी उनके ही एक रूप है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति है, तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे दूध और दही का जो अंतर है वो ही डिफरेंस है किसमें, कृष्ण में और शिव जी में। अगर दूध और दही का आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो कंटेंट तो सेम ही है, मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन फिर भी उसके गुण में डिफरेंस है। तो केमिकल कंपोजिशन सेम होते हुए भी गुणों में डिफरेंस होता है, पर्पस डिफरेंट होता है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जब महाविष्णु प्रकृति पर जो दृष्टिपात करते हैं तो जो दृष्टिपात है उनका वो शंभु है, वो शिव है। तो साइमल्टेनियस वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य भेद भेद है। लेकिन कृष्ण जो है परम भगवान है, भगवद गीता के अनुसार भी और भागवतम के अनुसार भी। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें गजेंद्र को तो पता नहीं था कि कौन है परमेश्वर, और उन्होंने जो है वो एक न्यूट्रल स्तुति किया निर्विशेष भाव से कि जो भी है कौन ही करता है धरता है सब कुछ है, वो मेरी रक्षा करे, जो सुप्रीम है वो मेरी रक्षा करे। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादेव विविध लिंग विधाभिमानः नैते यदोपसस्रूप निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलाम रम्यो हरिराविरासीत्। कि जब गजेंद्र ने इस प्रकार निर्विशेष स्तुति किया कि जो भी है यस्मिन् निदम यतश्चेदम यनिदम य इदम स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्, कि ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये लीन हो जाता है प्रलय के बाद, और जो सबसे परे हैं उसकी मैं शरण लेता हूँ। ऐसे कई प्रकार की स्तुतियाँ उन्होंने किया गजेंद्र ने। और ब्रह्मा रुद्र इत्यादि सब जो है वो दूर खड़े हुए सुनते रहे कि अभी परमेश्वर को बुला रहे हैं, हम कैसे हेल्प के लिए जाएं। तो ये रहता है, कोई परमेश्वर को बुला रहे तो कोई और कैसे जाएगा। तो फिर क्या हुआ, भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर फिर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए पहुंचे। तो परमेश्वर जो है वो श्री कृष्ण है, और शंकर जी स्वयं भी इस बात को कहते हैं और कह रहे हैं कि अथवा देव माया या नूनम गतिर अगोचरा, और देव कह रहे देव माया, तो भगवान की जो माया है उसकी गति क्या है, अगोचर है। अगोचर, गो का मतलब है इंद्रियां और चर का मतलब है चरना, आना जाना, जिसे बोलते हैं विचरण करना। चरते, गाय घास चरती है, मतलब गाय घूमती रहती है घास खाने के लिए। तो गोचर मतलब इंद्रियां जहाँ जा सकती हैं, जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है वो है गोचर। जहाँ गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियां जहाँ तक नहीं पहुँच, अगोचर मतलब इंद्रियां जहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो माया की क्या गति है, वहाँ तक इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। हम सोचे कि हम बुद्धि से एनालिसिस करके बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करके कुछ दिमाग लगा के बुद्धि से कुछ रिसर्च करके डेवलपमेंट करके माइक्रोस्कोप लेकर या टेलीस्कोप लेकर हम माया की गति को पता कर सकें, तो ये संभव नहीं है। माया की ही गति पता करना संभव नहीं, तो भगवान की गति तो भगवान को समझ पाना तो इम्पॉसिबल है। माया को ही हम नहीं समझ सकते। इसलिए कह रहे हैं भगवान की
शक्तियाँ जो है वो देव माया जो है, माया का मतलब है भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्तियाँ जो है वो अचिंत्य हैं, अपने चिंतन से हम नहीं समाधान निकाल सकते अपनी बुद्धि से। तो देव माया कौन है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था कि देव माया कौन है। भौतिक जगत की जो सुप्रीम अथॉरिटी है देव माया, वो कौन है, दुर्गा जी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। और ये जो दुर्गा है, छाया यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, तो भौतिक जगत में जो दुर्गा है ये क्या है, जो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, उसकी छाया है। और ये क्या करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन, संसार की सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, मेंटेनेंस और प्रलय, डिस्ट्रक्शन, ये किसके द्वारा होता है, भगवान की माया शक्ति के द्वारा, दुर्गा जी के द्वारा। और वो दुर्गा जी क्या करती हैं, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, उनकी जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी उनके कार्यकलाप हैं, वो किसकी इच्छा के अनुरूप हैं, अनुसार हैं, भगवान की। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद की इच्छा के अनुसार वो चलती हैं। तो बिना गोविंद के सैंक्शन के माया किसी को टच नहीं करती है। तो माया, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। पहले कहते हैं कि तीसरे अध्याय में कि जो है वो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण सारा कार्य करते हैं। और जो विमूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख है, वो सोचता है कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। कर्ता हम इति मन्यते, वो ये मानता है। लेकिन फिर 9वें अध्याय में कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये है कि भगवान ने कुछ रूल्स बना दिए हैं। अब सारी फाइल जो है वो, हर फाइल भगवान के पास नहीं आती है, डिवोटी की फाइल भगवान के पास आती है। क्योंकि माया सोचती है कि देखो प्रभु, ये आपके भक्त हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब कर्म का फल देना है, और सारे जो है आपके ग्रह नक्षत्र भी इसी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या करना है बताइए। तो भगवान अगर उस पर ग्रीन स्टैंप लगा देते हैं तो फिर माया अपना कार्य करती है भक्तों के केस में। और भक्तों जो भक्त नहीं है उनके केस में क्या होता है, उनके केस में है कि माया को उन्होंने बोल रखा है कि आप अपना एंड पे देख लो, मेरे को मत इसमें इन्वॉल्व करो, नॉन डिवोटी के केस में। तो माया भी जो है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की दक्षता में ही कार्य कर रही है। और कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि चेतस्सह मनसश्चापि भूतानाम इति निश्चय अगोचरा, कि इसके बारे में जानना। एक बहुत सीनियर वैष्णव हैं इस्कॉन में, जो कि भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में जो है वो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, और श्रीमद् भागवत पे उनकी काफ़ी डीप रिसर्च है। उनका नाम है रसराज प्रभु। तो एक बार वो क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने ऐसे चर्चा हो रही थी कि कृष्ण के बारे में जानना हो तो जो है वो भागवतम से हम जान सकते हैं,
जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे हम कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते। ऐसे कुछ बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो आप माया के बारे में भी नहीं जान सकते। कृष्ण तो भूल जाइए, भगवान की माया के बारे में भी आप नहीं जान सकते। कृष्ण तो जानना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ भागवतम के पहले श्लोक में ही बता दी गई है ना। जन्माद्यस्य यतुन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इनकी माया से क्या होता है कि जो बड़े बड़े मुनि हैं, मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर्य मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, देवता लोग, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया से। और तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, कि आग को जो है वो, माया का प्रभाव ऐसा है कि आग को व्यक्ति पानी समझ लेता है और पानी को व्यक्ति आग समझ सकता है। समझना मुश्किल होता है कि आग है या पानी है। ये भगवान की माया है। कभी आप हम बचपन में एक स्कूल की ट्रिप में गए थे, वहाँ पे एक डेयरी थी। डेयरी में जो है दूध को जो है वो उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, हमने तो देखा नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा एक उसमें एक स्टोरेज किया हुआ था। तो बोला कि यहाँ पे जो है वो दूध जो है वो बहुत बहुत गर्म है, सुपर गर्म है, और यहाँ पे बहुत ठंडा है। तो ठंडे वाले को हमने बोला कि आप टच करके देख सकते हो चाहो तो हमने ऐसे ही टच किया ठंडे वाले को। हमें लगा कि ठंडा तो झेल लेंगे, फिर भी गर्म में तो नहीं झेल पाएंगे। तो ठंडे को हमने टच किया तो इतना गर्म लगा, हमने कहा ये ठंडा है या गर्म है? बोले नहीं ये ठंडा है। तो अब देखिए भौतिक संसार में भी हम जो है वो, जब बहुत ठंडा कोई चीज़ आप स्पर्श करेंगे तो आपको एक झटका सा लगेगा। जब सुपर ठंडा कोई ठंडी चीज़ होती है, इतना हमने टच किया नहीं होगा कभी। तो इस संसार में भी हम देख सकते हैं कि जो है वो बहुत जो ठंडा है वो गर्म लग रहा है। कैसे? तो ये माया का प्रभाव है, प्रकृति। और दुर्योधन के एग्जाम्पल तो हम जानते ही हैं कि आग उसको पानी लग रहा था, पानी जमीन लग रहा था। तो ये है। तो अपने माया इतनी प्रबल है, तो अपनी बुद्धि से हम कहें कि हमें ऐसा फील हो रहा है, तो हमें जो फील हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। हमारी इंद्रियों को जो लग रहा है, हमें इंद्रियों को गर्म लगा, तो ऐसा नहीं कि वो गर्म ही, वो ठंडा भी हो सकता है। वो हाइपर ठंडा भी गर्म लगेगा। या जैसे आप बहुत तेज पंखा घूमते हुए देखेंगे तो क्या होता है, वो उल्टी डायरेक्शन में घूमते हुए दिखता है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट है। हमारी इंद्रियों में दोष है। जो पहला डिवाइस का सेशन हम पढ़ते हैं तो दूसरा पढ़ते हैं। पहले के टाइम में 30 साल पहले पहला सेशन हुआ करता था, सेकंड जो सेशन अभी है वो पहला सेशन हुआ करता था। लेकिन फिर ये साइंस वाले लोग ज़्यादा आ गए, तो साइंस वाले लोगों को उनके लिए फिर कह रहे साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, वो पहला सेशन करना पड़ा। उससे पहले जो है वो सेकंड सेशन। तो जब हम भक्ति में कुछ साल बिता देते हैं, वो पहला सेशन जो है इम्परफेक्ट सेंसेस वाला वो भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर 4 दोष हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस सुना है? और कौन से? हाँ, फिर सेकंड भ्रम, फिर हाँ। तो ये होता है, हम में से कोई है इससे परे हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि 4 प्रकार के दोष हमारे अंदर हैं। तो इसलिए जो है बता रहे हैं कि
कोई मानसिक चिंतन द्वारा या शब्द चातुर्य द्वारा भी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चेतसः वचसः चापि, ये निष्कर्ष ये निकलता है कि अपना दिमाग लगाओ, मन से सोचो, विचार करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, ऐसा वैसा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसका मतलब ऐसा था। तो वैसा कभी ज़रूरी नहीं कि सही हो हमारा एनालिसिस हमारा झूठ भी हो सकता है। और इसलिए ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी ने बड़ा एनालिसिस किया। कृष्ण को जब देखने गए, कृष्ण जो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने बड़ा एनालिसिस किया कि यही वही है क्या जिनकी हम प्रार्थना करने गए थे क्षीर सागर के तट पर। ये तो एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि से भी पता नहीं लगा पाए कि वही कृष्ण है। भगवान ऐसा कैसे लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जो है पता नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चों को चुरा लेते हैं, बछड़े चुरा लेते हैं, अपने आप ही जो है वो पता चल जाएगा। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि को मोहित कर दिया। और जो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि तत्व का बना हुआ है। हमारे शरीर अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तत्वों का बना हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो बुद्धि का है। तो वो भी नहीं समझ पाए, और इसलिए फिर वो स्तुति जब करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। कि हे देव, कि आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, आपके चरणों के आश्रय रूपी प्रसाद को ग्रहण किए बिना आपको कोई नहीं जान सकता। आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक चिंतन करता रहे, रिसर्च करता रहे, एनालिसिस करते रहें, उससे हम भगवान को नहीं जान सकते। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो ही भगवान को जान सकते हैं। और कठोपनिषद में भी कहा गया है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय वैते वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। इसका मतलब है कि बड़े बड़े प्रवचन करने से, बड़ा बड़ा किताब लिखने से, बड़ा बड़ा रिसर्च पेपर लिखने से हम जो है वो आत्मा को, भगवान को, परमात्मा को नहीं जान सकते। और बहुत दिमाग लगाए, बहुत बुद्धि लगाए, उससे भी हम नहीं जान सकते। तो जो लोग अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में इंटेलिजेंट मानते हैं, वो भी बुद्धि लगाए तब भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी भी बुद्धि लगाए तब भी नहीं जान सकते। तो जिनके अंदर लौकिक बुद्धि भी नहीं है, वो तो कैसे जान पाएंगे। तो भगवान की कृपा से ही, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही जान सकते हैं। तो हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। कि हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको तत्वतः जानना होगा। और भी तत्वतः कई बार भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि भक्त्या माम अभिजानति यावान यश्चास्मि तत्वतः। अगर कोई मुझे तत्वतः जानना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी भगवान को जान पाएंगे। तभी हमारी प्रॉब्लम क्या है वो हम जान पाएंगे, तभी उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो तत्वतः एक जगह बोला गया कि भक्ति से हम तत्वतः जानते हैं, एक तरफ बोला गया कि भगवान की कृपा जिस पे है वो ही जान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके।
भगवान का ये आदेश है, भगवान के भक्तों का ये आदेश है कि आप नाम जप करिए, जो भी 64 अंग भक्ति के हैं वो आप करिए, उससे आपको कृपा मिलेगी। इसलिए हम कर रहे हैं। अर्जुन के लिए क्या था? अर्जुन को भगवान ने बोला कि युद्ध करो, तो अर्जुन के लिए युद्ध करना जरूरी था, उससे उनको भगवान की कृपा मिलती है, तो इसलिए उन्होंने युद्ध किया। अर्जुन ने तो माला जप नहीं किया, है ना। पांडवों ने माला जप नहीं किया जब युद्ध का समय है, पहले कर चुके थे काफी माला। तो यह है, तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए हम जो है सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। जो भी हम सेवा करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में हम सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है? जब हम भगवान का, क्योंकि भगवान का आदेश है कि आचार्य माम विजानीयात् नावमन्यत करहिचित्, कि आचार्य जो है वो, उनको मेरा ही स्वरूप जानकर जैसे मेरी सेवा करते हो वैसे ही आचार्य की सेवा करो। तो ये भगवान का आदेश है। तो जब भगवान के आदेश का हम पालन करते हैं, हो सकता है हम ये न समझ पाए कि ये इंस्ट्रक्शन जो है परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन अगर आदेश मानकर अगर हम सेवा करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो भगवान सोचते कि चलो ये मेरी सिंसियरली ले रहा है मेरी बात, तो इसलिए फिर उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो शब्द चातुर्य के द्वारा प्रवचन करने से, प्रवचन का मतलब ये नहीं है कि आसन पे बैठ के प्रवचन देना। कई बार आपस में भी काफ़ी प्रवचन होते हैं, ऐसा देखा गया है। भक्त लोग आपस में काफ़ी प्रवचन करते हैं, डिबेट और ये एनालिसिस कई प्रकार के, इसने ऐसा उसने वैसा, कई प्रकार के एनालिसिस होते हैं, प्रजल्प जिसको कहते हैं। तो उससे भी जो है वो नहीं जानकारी, उससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो फिर प्रश्न यह है कि जब भक्त को ये पता है कि भगवान ही अंतिम कारण है, तो धर्म से जब पूछा गया कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो धर्म जो है वो बोल देते कि भगवान ही कारण है। ये बोल सकते थे ना, जब उनको पता है कि भगवान ही कारण है, तो क्यों नहीं बोल रहे भगवान कारण है? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। तो भगवान भी डायरेक्टली नहीं आते हैं किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए। भगवान डायरेक्टली किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आते हैं, तो माया के द्वारा ये कार्य होता है। कुछ रिलीजन्स में माया का कंसेप्ट नहीं है, ना माया का कंसेप्ट है, ना कली का कंसेप्ट है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि कली तथा माया दोनों के कल्मश के कारण है यह। तो ये कल्मश जो है वो कली युग में ज़्यादा बढ़ गया है, पहले भी होता था, लेकिन कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विशेष रूप से माया का प्रकोप कलयुग में विशेष रूप से बढ़ गया है। तो जो कुछ रिलीजन्स हैं उनमें ये कंसेप्ट ही नहीं है, माया का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है शैतान का कंसेप्ट। तो ये तो गॉड है या डेविल है सेटन। तो गॉड, या तो कोई गॉड करता है कुछ काम, गॉड जो अच्छा कार्य करता है, आपकी जन्म जो अच्छा हो रहा है वो गॉड करता है, और गॉड से दूर ले जाने का काम सैटन करता है, या शैतान जिसको बोलते हैं। अरेबिक ट्रेडिशंस में उसको शैतान बोलते हो, और इसमें यूरोपियन में सैटन। तो प्रश्न ये आता है कि सैटन आया कहाँ से? मतलब गॉड की सत्ता अलग है, सैटन की सत्ता अलग है, तो सैटन आया कहाँ से? तो इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं पता। वो पता भी है थोड़ा बहुत, वो घुमा फिरा के, उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। तो उनका कहना है कि गॉड ने जो है वो जब क्रिएशन किया तो 7 एंजल्स बनाए, 7 उन्होंने
एंजल्स मतलब देवदूत इस तरह के कुछ बने। उन 7 में से 6 तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, एक जो है वो डेविएट हो गया। तो गॉड ने ही 7 लोग बनाए जो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ सेवा करेंगे, गॉड की आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन उसमें से एक जो था सैटन, वो जो है वो बोला कि गॉड की बात हम क्यों माने। तो फिर वो गॉड की आज्ञा को पालन नहीं करता और वो लोगों को जो है वो पाप कार्यों में लगाता है। इसलिए जो है वो जब यात्रा पे जाते हैं तो वो सैटन को जो है वो पत्थर के फॉर्म में उसको पत्थर मारते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर गॉड ने, जब गॉड का ही व्यक्ति था सैटन, तो डेविएट कैसे हो गया? अगर गॉड सुप्रीम पावरफुल है तो वो डेविएट कैसे हो गया? तो गॉड में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रोक सके। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। ये प्रश्न आपने पूछ लिया तो फिर सर तन से जुदा हो जाएगा। ये प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। तो ये वेस्टर्न ट्रेडिशंस में एक प्रॉब्लम ऑफ ईविल जो है वो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। ये ईविल आया कहाँ से? अगर गॉड सब बढ़िया है तो ईविल कैसे आया? लेकिन हमारे ट्रेडिशन में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ट्रेडिशन में माया की हम बात करें तो माया भी भगवान की दासी है। और अगर अब कली की बात करें तो कली भी जो है वो बलराम जी का पार्षद है। तो गॉड से ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो उन लोगों को तकलीफ देने के लिए जो कि अपनी फ्री विल को मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। जो भगवान के शरणागत हैं उनको तकलीफ नहीं देता। जो भगवान की शरण लेते हैं उनको कली तकलीफ नहीं दे सकता। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव गति अन्यथा। जो हरि नाम का उच्चारण ध्यानपूर्वक करते हैं उनको कली तकलीफ नहीं दे सकता। तो निष्कर्ष यह है कि अपने चिंतन से, अपनी बुद्धि से हम भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते, और भगवान की कृपा जब हमें प्राप्त होगी तभी हम जो है भगवान को जान सकते हैं। और भगवान की कृपा प्राप्त होगी जब हम भगवान की भक्ति सही तरीके से करें और भगवान के नाम का जप करें। और उसके अलावा जो भी हो रहा है भौतिक संसार में या हमारे जीवन में, वो भगवान की परम इच्छा से हो रहा है। और माया भी जो हमें तकलीफ़ पहुंचाती है या हमें संशय में डालती है, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम ये भी राम देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? भगवान ने फ्री विल दिया है, तो इसलिए भगवान जब चाहते हैं असुर को दबा देते हैं, असुरों का नाश कर देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब आते हैं हिरण्यकश्यपु जैसे असुर को एक सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उनमें तो अभी तक तो नहीं कर पाए। सैटन का सोल्यूशन वो लोग नहीं दे पाए अभी तक। गॉड जो है, क्रिश्चियनिटी में जो गॉड है, अभी तक सैटन का समाधान नहीं कर पाया। न उनमें कोई ऐसी कथा है कि सैटन को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और न ही उनमें देवताओं का कोई कंसेप्ट है। तो हर चीज़ जो है वो सुप्रीम एक ही है, ना उसकी कोई माया है ना कोई उसकी शक्ति है, लेकिन वही इंटरफियर कर रहा है हर चीज़ में। तो यहाँ पे जैसे बता रहे प्रभुपाद जी की भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, माया के थ्रू कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई माया का रोल है ही नहीं।
वहाँ पे गॉड ने सैटन को नहीं बोला है कि आप जो है वो जो 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 है वो जो अपनी फ्री विल को मिसयूज़ कर रहे हैं, जो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनको आप तकलीफ़ दो। उल्टा वहाँ पे सैटन खुद ही रूल ब्रेक करवाता है हमारे में, कि पहला रूल जो है वो हम खुद से ब्रेक करते हैं और भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं, बाकी चीज़ बाद में होती है। उनके केस में यह है कि क्वेश्चन है कि पहला ही रूल ही कैसे ब्रेक कर दिया आपने, इसका समाधान बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं है। अब से एडम और ईव वहाँ पे थे ईडन गार्डन्स में, गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव थे, तो वहाँ पे आया सैटन, इसको अरबिक में इब्लिस बोला जाता है। तो इब्लिस वहाँ पर आया तो उसने ईव को बोला कि आप ये फ्रूट खा लो। गॉड ने उनको बोला था कि सारे फ्रूट खा लेना इस गार्डन में, लेकिन एक फ्रूट मत खाना। तो जो है वो सांप के फॉर्म में आया था, उसने बोला कि ईव को, जो माता जी थी, उनको बोला कि आप ये फ्रूट खा लो। तो उसने और बोला कि नहीं नहीं, गॉड ने हमें मना किया। तो उसने बोला कि गॉड ये करेगा, गॉड ने मना इसलिए किया क्योंकि आप ये फ्रूट खा लोगे तो आप गॉड से ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, इसलिए मना किया। फिर उसने खा लिया तो गॉड को आ गया गुस्सा। तो गॉड ने बोला कि अब आप जो है वो, फिर एडम उससे पहले एडम आया तो एडम ने भी वो फ्रूट खा लिया। तो फिर गॉड को गुस्सा आ गया। फिर गॉड आया, गॉड ने बोला कि आपने मेरी बात नहीं मानी, अब आप जो है वो मेहनत करो। फिर वो जो उनकी प्योरिटी थी सारी ख़त्म हो गई। फिर कई प्रकार के दंड जो है गॉड ने दिए, और कि आपकी जितनी संतानें होंगी सारे पापी होंगे, और पापी का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए हेल में जाएंगे। फिर गॉड को लगा कि अरे ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया मैंने, इतना नहीं देना चाहिए था। तो गॉड ने बोला कि अब मुझे ही आना पड़ेगा इनके सिन लेने के लिए। तो फिर गॉड ने जीसस को भेजा, खुद ही जीसस बन के आया। तो क्वेश्चन ये कि गॉड ने जो है वो ऐसे गलती कैसे की है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो चीज़ यही है। क्वेश्चन क्या था आपका? हो गया आंसर? क्या क्वेश्चन था? भगवान ऐसे वो उनके कॉन्सेप्ट में है कि शैतान गलत काम करवाता है। हमारे कॉन्सेप्ट में मतलब असुर तो हमारे यहाँ भी होते हैं, मतलब भगवान की अध्यक्षता में असुर भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो भगवान रोक सकते हैं, भगवान के पास तो पावर है। हाँ, भगवान रोक सकते हैं अगर हम भगवान की शरण लें तो। मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति थे। अगर हम भगवान को बोलेंगे तो भगवान रोक देंगे, लेकिन वो दिल से आनी चाहिए। सब बोलते हैं ना, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से चाहो तो मिलता है। सच्चे दिल से हम चाहेंगे कि हमारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो, तो भगवान नष्ट करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कई बार, जब उन्हें श्लोक सुने होते हैं तो हम बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा मज़ा भी हम लेना चाहते हैं। यार मज़ा तो आ रहा है, थोड़ा मज़ा हम लेते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल हृदय की गहराइयों से वो पुकार नहीं निकलती है। कष्टों से बाहर निकलने की, मुक्त होने की जो पुकार, जैसे गजेंद्र ने जो पुकारा है ना, भगवान को जो पुकारा गजेंद्र ने, तो भगवान आए, तुरंत एकदम से आ गए। द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत आ गए। लेकिन उस उतनी इंटेंसिटी के साथ हम जो है वो पुकारते नहीं, हम भी थोड़ा मज़ा ले रहे होते हैं। तो भगवान तो परमात्मा है। अब यहाँ पे ये हमारे इसमें ये अच्छी बात है कि वहाँ पे परमात्मा में कंसेप्ट नहीं है। हालांकि क्रिश्चियनिटी में थोड़ा है होली स्पिरिट का कंसेप्ट, लेकिन इस्लाम में तो परमात्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो परमात्मा हमारी हृदय की, अंतःकरण की इच्छाओं को जानते हैं। तो भगवान जान लेते हैं कि ये भौतिक सुख भी थोड़ा लेना चाहते हैं, तो भगवान फिर अपने कर्मों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको मिलता रहता है। तो ये चीज़ है। तो भगवान चाहें तो
लेकिन जब समय आता है, जब तीव्र इच्छा भगवान की तीव्र इच्छा से जब कोई पुकारता है भगवान को, तो भगवान 1 सेकंड में असुरों को नाश कर देते हैं। एटलीस्ट हमें बाहर निकाल लेंगे, बाकी असुर अपना करते रहेंगे। ठीक है ना। उनके ट्रेडिशन में बस एक ही है कि जो डर का माहौल बनाया जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए आपको नरक में भेज दिया जाएगा, उसी से वो कंट्रोल कर पाते हैं बस, फियर के लेवल पे। कुछ केसेस में फियर अच्छा होता है, ज़्यादातर लोगों के लिए कलयुग में फियर ही काम करता है। फियर नहीं होगा तो फिर व्यक्ति गलत कार्य करने से नहीं बचेगा फियर के बिना। ज़्यादातर केसेस में फियर सही होता है, डर अच्छा है। लेकिन केवल डर ही सब कुछ हो तो बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल हो जाएगा तो गलत है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।